भजन भोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंत्रस्थ महात्मागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माताओं एवं बहनों, जैसे अकबर नगर स्टेशन है, उस स्टेशन पर चारों तरफ से लोग एकत्रित होते हैं। उधर उस पार जरा से भी आते हैं, इधर से भी जाते हैं, चारों तरफ से लोग वहाँ एकत्रित होते हैं और एक ही गाड़ी में बैठ करके अगर साहबगंज जाना होता है तो साहबगंज जाते हैं, इधर जमालपुर जाना होता है तो जमालपुर जाते हैं। लेकिन एक जगह के एक परिवार के सभी मुसाफिर नहीं हैं। अनेकों गांवों, नगरों, शहरों, बाजारों से एकत्रित हुए हैं और एक ही डब्बा में, एक ही गाड़ी में बैठकर सफ़र करते हैं। जैसे आप परिवार के बीच में रहते हैं, बेटा बेटी, पति पत्नी, पोता पोती, नाती सबके बीच में रहते हैं, उसी तरह से एक ही में बैठ करके सफ़र करते हैं। एक जगह से तो नहीं आए। ठीक उसी प्रकार हम आप जिस परिवार में हैं, शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं। गोसाई जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो हमारे आपके अंदर चेतन आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है, निर्मल है, शुद्ध है, और वो माया का मैल लगने के कारण वो विकृत हो गया है शुद्ध, है निर्मल। जैसे गंगा का पानी है, गंगा के पानी शुद्ध है, निर्मल है, और उस पानी को आप नाला में लाकर मिला दीजिए तो गंगा का पानी है, लेकिन नाला में मिलने के कारण वह शुद्ध पानी भी अशुद्ध हो गया। ठीक उसी प्रकार हम आप परमात्मा के साथ में थे, एक साथ थे, वहाँ कोई विकार नहीं, बिल्कुल शुद्ध निर्मल। बाबा कबीर ने कहा, कहाँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तहाँ पवन और पानी, गए वह देश जिन जाने, नहीं तहाँ धरनी आकाशा, करे कोई संत सहवासा, वहाँ गम काल के नाहे, तहाँ नहीं धोप और छाहे, न योगी योग से ध्यावे, न तप से देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खिल जही आवे, मंदिर में दिव्य हो बारे, नैन बिनु भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा, एकदम न्यारा देश है। लखे कोई राम का प्यारा, जो राम का भक्त होता है, जो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का भक्त होता है, वह उसको लख पाता है। तो हम आप सब जितना यहाँ पर नर नारी, इतना ही नहीं, पूरे सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा, राक्षस, नर देव आदि जितना भी हैं, सब उसी परमात्मा के अंश हैं। लेकिन माया में आके हम आप लिपट गए हैं, माया में आकर के फंस गए हैं। इसी को बाबा कबीर ने कहा, बगवा के बच्चा बकरियां लेने जाए लोगवा, कोई ना पतिया। बाघ मतलब परमात्मा। हम आप सभी परमात्मा के बच्चे हैं। अब माया को बकरी कहा बाबा कबीर ने। इस बकरी के फेर में जो सिंह का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, वो बकरियां नचा रही है, चारों तरफ घुरा रही है। माने माया रूपी बकरी हम आप सभी परमात्मा के संतान हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं।
लेकिन माया रूपी बकरी हम आपको सब नाच नचा रही है। बगवा के बचा बकरिया लेने जा, कि माया हम आप सबको नचा रही है। यह तो उसी तरह से हुआ जैसे कि बड़े बड़े ऑफिस में डीएम ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है, एसपी का ऑफिस है। उस ऑफिस में जैसे वो सरदार आते हैं ना, अफसर लोग जैसे आते नौकर चाकर सब, जिसको फाइल ढोने का फाइल यहाँ से वहाँ सब एकदम कार्यरत हो जाता है ना। सिर्फ अफसर आया बस सब कार्यरत हो जाता है। लेकिन अफसर आवे और अफसर ही नौकर चाकर का अगवानी करने लगे, नौकर के पास जाए, तो ये अच्छा हुआ? वही हाल है। हम आप उसी परमात्मा के अंश हैं, संतान हैं, और ये माया रूपी जो बकरी नौकर चाकर दास दासी है, इसी का गुलाम करने लगते हैं। और यही गुलामी हम आपके सारे दुखों का कारण है। अभी आपने बाबा कबीर के वाणी में सुना, बोले जरा बड़ा अंधस्वा मुसाफिर जई हो कौन हो। हम इस मनुष्य के शरीर में आए हैं मानो एक चौबटिया पर है। जहाँ चौबटिया होता है ना, वहाँ से ये चौबटिया है ना, यहाँ पर सातपुर में तो वहाँ 3 बटिया है, लेकिन चौबटिया तो इधर भी उधर भी जा सकते हैं। पचरुखे जाना चाहे तो उधर भी जा सकते हैं, शाहकुंड जाना चाहे इधर भी आ सकते हैं। ये सातपुर में इस टोला उस टोला में सब जगह रास्ता है, जा सकते हैं। मैंने चौबटिया पर हैं, वहाँ से आप सातपुर को कई एक टोला उस टोला में भी जा सकते हैं। आप उस जगह से पचरुखी भी जा सकते हैं, उसी से आप शाहकुंड भी जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो मनुष्य का शरीर है, मानो इसके रहने वाला जो जीव है चौबटिया पर खड़ा है। यहाँ से नरक में भी जाने के लिए रास्ता है, स्वर्ग में भी जाने के लिए रास्ता है, और परमात्मा तक जाने का भी रास्ता है। आप किधर जाना पसंद करेंगे? स्वर्ग में? तो संत लोग कहते हैं कि स्वर्ग भी कोई बड़ी चीज नहीं है। स्वर्ग भी आप जब तक आपका पुण्य है तभी तक आप स्वर्ग में रहेंगे। सत्संग युग में कथा है, विदर्भ देश का राजा था, राजा श्वेत, और इतना पुण्य किया था कि ब्रह्मा के लोग, स्वर्ग में भी कई प्रकार का है, ब्रह्म लोक है, शिव लोक है, नाग लोक है, वैकुंठ लोक है, पितर लोक है, बहुत लोक है। और सभी लोकों में इससे बढ़कर उसमें, उससे बढ़कर उसमें सुख है। इस तरह से पुराणों में वर्णन है। बहुत लोग, एक बार मैंने गुरुआ से भी पूछा, हजूर लोग कहते हैं स्वर्ग 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 कहाँ है? तो गुरु महाराज बताने की कृपा किए कि जैसे यह पृथ्वी लोक है ना, यह पृथ्वी एक लोक है, यह एक शून्य में है, उसी प्रकार इसी शून्य के अंतर्गत स्वर्ग लोक भी है। तो इसी शून्य, इस ब्रह्मांड के अंदर भी अनेक लोक लोकांतर हैं। इस मनुष्य के शरीर से आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं। तो स्वर्ग का भी सुख चिरकाल तक नहीं रहता है। स्वर्ग का भी सुख जितना सा आपका पुण्य है, जैसे अभी आप यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं, सवेरे तक सत्संग होगा, कुछ लोग अभी सत्संग के बाद घर चले जाएंगे, कुछ लोग सवेरे का भी सत्संग करके घर जाएंगे। तो सत्संग समाप्त हुआ, अपने अपने घरों को चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार पुण्य समाप्त होगा, तो पुण्य समाप्त होने के बाद फिर आपको नीचे उतरना होगा। नीचे ये मनुष्य का शरीर 84 लाख योनि में सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ है। हम आप कभी कुकर में, सुअर में, बंदर में, भालू में, बाघ में, सिंह में, ऊँट में, गधा में, कीड़े मकोड़े पक्षी में भी होंगे, लेकिन अभी मनुष्य के शरीर में है। तो सारे शरीरों को पार करते हुए, इसको तो गोसाई जी ने कहा कि हम लोग जब 84 में भटक रहे थे, तो उस प्रभु को कल्याण पथ पर ले जाने के लिए इस शरीर में ले आए हैं।
प्रभु परमात्मा अकारण इस शरीर में ले आया, दया कर दिए हैं। एक BLW हमको घटना बता रहा था। इस समूह थाना है नहीं पर BLW था। और थाना के बगल में किसी आदमी का घर था। वो माँ बाप को, माँ थी उसको न खिलाती थी न बढ़िया से मानती थी, डांट फटकार कभी मारती भी थी। तो बगल में थाना था। वो बूढ़ी आकर दरोगा के पास रोने लगती थी कि बाबू हमारे बेटा को समझा दीजिए ना, न खाने देता है न पहनने के लिए, और डांट फटकार बढ़िया मार पीट भी करता है। बार बार बुढ़िया आकर कह रहे थे। एक दिन वो बूढ़ी दरोगा के पास बैठी हुई था। उसका बेटा संजोग सोच होकर गुजर रहा था। क्या बाबू बाबू है या बेटा इसको समझाए दो ना। तो बार बार जो शिकायत करती थी ना बुढ़िया आकर के, दरोगा को बड़ा गुस्सा था। कैसा शैतान इसका बेटा है। सिपाही से जी पकड़ो उसको। तो सिपाही ने पकड़ कर लाया। हाथ गोल बांध कर, बोगली बांधने होता है, एकदम कड़ाके की गर्मी थी, जेठ बैसाख का धूप था। मोगली बांध चढ़ा का दूसरा झंडा दे दिया उसको, घुलटा दो उधर, धूप में घुलटा दिया। चिलचिलाती धूप थी। अभी 2-4-10 मिनट हुआ होगा, चिलचिलाते वो बुढ़िया कहते हैं कि बाबू बेटा मरी जीते छोड़ा बेटा मत कितनी ममता होती है। हम आप सभी उसी परमात्मा का बेटा है, उसी परमात्मा का संतान है। लेकिन संसार से निकलने के लिए इसी मनुष्य के शरीर में भेज दिए हैं। इस शरीर में से आप परमात्मा का भजन करके, परमात्मा की भक्ति करके, परमात्मा जो सदा सुख का, सदा के सुख का सागर है, वहाँ जा सकते हैं। तो वो प्रभु दया करके, गोसाई जी लिखे हैं, काबहू के करे करुणा नर्दे। क्या मतलब हुआ काबहू? मतलब हम आप 84 लाख योनियों में भटक रहे थे और प्रभु दया करके काबहू की करी करुणा नर्दे ही, वे करुणा के जो सागर हैं उस वह हम आपको मनुष्य में के शरीर में दे दिए हैं। और ऐसे उत्तम देव दुर्लभ शरीर में दे दिए हैं। इस शरीर से आप जो कुछ भी बनना चाहें बन सकते हैं, जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। इतनी दिव्य शक्ति इसमें है। जैसे काठ में अग्नि है, अग्नि दिखाई पड़ती है। अगर जिस लकड़ी में आग प्रकट हो गई है, उस लकड़ी को इस लकड़ी में सटा दीजिए तो इसके अंदर जो सोई हुई आग है लेकिन उसको जगा देती है। जो जगी हुई आग है उसके साथ इस सोई हुई आग जो लकड़ी में थे उसके संपर्क होते, इसको भी जगा देती है। ये भी जलने लगती, वो भी ये भी जलने लगती है। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके शरीर के अंदर अपार शक्ति, सब तरह की शक्ति है। लेकिन वह शक्ति जागृत हो सकता है कब? जो अपने अंदर उस दिव्य शक्ति को जगा चुके हैं, अगर उनका सानिध्य अपना लें, उनकी कृपा हो जाए तो हम आपके पास सब शक्ति है। देवता भी बन सकते हैं, महात्मा भी बन सकते हैं, परमात्मा भी बन सकते हैं। शरीर से सब शक्ति है। लेकिन कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का तो सोच कर रोया। खाए खुराका पहन पुसाका जब खा बकरा पलता है, जब बल जाते तोरे छाते उनसे क्यों नहीं डरता है। बाबा पलटो ने कहा, काबाओ सत्संग ना किन्हा, भूखे को ना है कुछ दिन्हा, माया और मोह में भूले, कुटुंब परिवार लखे फूले। ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है, ये मेरी पत्नी है, ये नाना है,
ये भतीजा है। इसी को देख कर एकदम प्रफुल्लित है, फूले न समाते हैं। लेकिन आपको पता है कि हम अब इस शरीर में आए हैं तो निर्धारित समय को लेकर के आए हैं। जो निर्धारित समय है वह समय जब निकल जाएगा तो उसी क्षण यमराज आ जाएगा। पत्नी बगल में है, बेटा बगल में है, बेटी बगल में है, माँ बगल में है, बाप बगल में है, भाई बगल में है, भतीजा बगल में है, सब है। और सब के बीच से लेकर के चला जाएगा। किसी का हिम्मत नहीं रोकने का, इतना वो बलशाली है कि उनके सामने किसी का कोई दाल नहीं गलता है। सबके बीच में है, लेकर के चला जाता। जब लेकर के चला जाता है, आदमी मर जाता है तो पता चल, सब हुक्कार पार के रोने, बाबू हो, भैया हो, पता नहीं क्या क्या कर पुकारने लगता है। तो बाबू भैया या दादी नानी कहने से तो उसको पकड़ पाइएगा, तो गया। किसी का कुछ नहीं चलता है। इसलिए यह मनुष्य का देह सोने के लिए नहीं है, यह मनुष्य का देह जगने के लिए है। माया मुख जागे सुबह, सो सोता कर। मुख मतलब होता तरफ। ये माया के तरफ भगवान राम ने कहा, गो गोचर जहाँ लगमन जाए, सो सब माया जानो। जहाँ तक हमारा आपका मन इंद्रियां जहाँ तक जाते हैं, सब का सब माया है। माया में हम आप सब मशगूल हैं, सारा होश आवाज खो करके बैठे हैं। एक ऊंचे दर्जे के साधु थे, भी आपने सुना ना, कि मोरी जेरा बड़ा दसबा मुसाफिर जई हो कौनी और। जितने भी संत हैं, कबीर, नानक, सूर, तुलस, बुद्ध, महावीर, जो भी संत हैं, उन संतों की दृष्टि में हम आप अपनी ही आत्मा का दर्शन करते, अपने ही बच्चे का वो दर्शन करते। सब मेरे बच्चे हैं। और हम आप जो ये माया में चंगुल में मशगूल हैं, डूबे हैं, तो हम आपको देख कर कुछ दया आती है। कितना सुंदर इस सुनहला मनुष्य का देह मिला था। अगर गुरु के पास जाकर इस ज्ञान के मुताबिक चलता तो दुख में संसार से हट जाता, निकल जाता। लेकिन हम आप कितना मशगूल थे। साधु के मन में हुआ कि अच्छे राजा थे, थोड़ी उनके अंदर बुराइयां आ गई, तो साधु के मन में हुआ कि इनको सचेत करना चाहिए। तो उन्हीं के दाई के रूप में रहने लगे। ऊंचे दर्जे के संत थे। संत किसी प्रकार का भी रूप बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नर भी बन सकते हैं, नारायण भी बन सकते हैं, कुछ भी उनके अंदर दिव्य शक्ति है। अनमा, गर्मा, लघमा, महिमा, विशिष्ट विशिष्ट सारी शक्ति उनके अंदर होती है। तो वो दाई जब राजा सोने के लिए जाते थे तो सोने के पहले उनके सेज को, उनको बिछाओं से सुगंधित फूलों से बहुत बढ़िया से उसको सजाते थे। और उसी पर जाकर के राजा सोते थे। तो रोज रोज दाई वो सुंदर सेजों को सजाते थे। अब मन में रोज लालच होता था कि कितना सुखद, कितना सुंदर बिछावन है, सोने में कितना अच्छा लगता होगा। रोज रोज मन में होता था। एक दिन देखा कि राजा को सोने में आने में विलम्ब है, अब 1-2 घंटा है, तो मन में हुआ कि थोड़ा समय सो कर देखते हुए कैसा सुखद मनई बिछावन है। वह दाई सो गई तो नींद आ गई। और जब नींद आ जाती है तो होश हवास कुछ भी नहीं रहता है। नींद आ गई। थोड़ी देर बाद राजा साहब आए, वो भी बगल में सो गए। थोड़ी देर बाद जब रानी आई सोने के लिए, तो रानी देखती है कि राजा के बगल में दाई सोई है।
उसका दिमाग खराब नहीं होगा राजा रानी का। बड़ा क्रोध आया, लेकिन सबको पी गए, बर्दाश्त कर ली, कुछ नहीं बोली, लौट कर वापस हो गई। सवेरे सवेरे रानी राजा के पास आती और राजा से कहती है कि रात्रि में आप किनके साथ सोए थे? तो राजा साहब कहते हैं तुम्हारे अलावे कौन होंगे? कहा कि नहीं, रात में आपके साथ में दाई सोई थी। अरे मेरी पलंग पर दाई सोई थी? रात में तो रानी को गुस्सा हुआ था, इसमें राजा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के दाई को बुलवाते हैं और कहते हैं कि तू रात्रि में मेरे पलंग पर सो गए थे। डर से थर 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 कांपने लगी, हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि राजन हमसे बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई। रोज रोज मैं बिछावन को सजाती थी, मन में रोज लालच होता था कि कभी मैं सो कर नहीं देखी कि कितना सुगंध, कितना अच्छा यह सेज है, बिछावन है। रात में मेरा मन नहीं माना, मन में होकर थोड़ा सा सो करके देखती हूँ कैसा लगता है। आज सोए राजा साहब, इतना सुखद लगा कि मुझे नींद आ गई। प्रभु हमको क्षमा कर दिया। अरे तुम मेरे पलंग पर सोने का हिम्मत बनाया, तुमको क्षमा करेंगे। जल्लाद को बुलाया और कहा कि दाई के शरीर से सारे कपड़े को उतार दो और खाली बदन में चाबुक से इतना मारो कि शरीर का चमड़ा अलग थलग कर दो। जल्लाद तो दंड देने के लिए ही है। राजा का हुक्म हुआ, सिर पर के कपड़े दाई का उतार दिया और खाली बदन पर जब चाबुक से मारने लगा, जैसे चाबुक जल्लाद मारता था, जोर जोर से चिल्लाती थी। 10-20 चाबुक तक तो खूब चिल्लाई। 10-20 चाबुक के बाद जैसे चाबुक मारे वैसे खिलखिलाकर हंसे, जैसे चाबुक मारे वैसे खिलखिला करके हंसे। ऊंचे दर्जे के संत होते हैं, वे शरीर से अपने को फुटाए होते हैं, जैसे दूध से घी को अलग कर देते हैं, उसी प्रकार जो ऊंचे दर्जे के ऋषि होते हैं, संत होते हैं, शरीर से अपने को फुटा लेते हैं, अलग कर लेते हैं। शरीर में कितनों मारे कुछ करे उसको कुछ नहीं बुझाता है। ऊंचे दर्जे के संतों में क्षमता होती है, हम आप समान जीवों में से नहीं होता है। जैसे चाबुक मारे हंसे तो राजा कहते हैं अरे तुमको चोट नहीं लगती है, हंसते हो? हाँ महाराज चोट तो लगती, लेकिन हंसते हो? कहा कि महाराज मैं इसलिए हंसते हूँ कि थोड़ी देर इस पलंग पर सोए तो मेरे देह में कितने चाबुक बजर रहे हैं। जो जीवन भर इस पलंग पर सोएगा उसके देह पर कितना चाबुक बजरेगा महाराज, इसीलिए मैं हंस रही हूँ। क्या सोबत गफलत के मारे, यह जीवन सोने के लिए है। जैसे सूर्य का उदय होते ही रात्रि का अंत हो जाता है, सवेरा हो जाता है, और जब सवेरा होता है उसमें कोई सोया भी रहता है तो उसको जगा देता है, जी अभी सोने का समय, अभी तो दुकान जाने का समय, उठो ये करो वो करो, जगा देता है। लेकिन जो जगह आदमी वही जगाता है सोए आदमी को। जो महापुरुष हैं वो जगे हुए हैं, हम ही आप माया में सोए हैं। ये माया में ग्रस्त हम समान जीवों को महात्मा लोग आते हैं, समझाते हैं, बुझाते। तो हम आप सभी प्रभु परमात्मा के संतान हैं, सभी बच्चे हैं। इसीलिए नर हो नारी हो जो भी है, सबों को कल्याण पथ पर ले जाने के लिए अत्यंत व्याकुल होते हैं। वेद में आया है कि जैसे दुधारी गौ बच्चों को दूध पिलाने के लिए हो करती हैं, दौड़ती हैं, नहीं बच्चे के पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार ऊंचे दर्जे के जो ऋषि हैं, ऊंचे दर्जे के जो संत हैं, हम समान जीवों को जगाने के लिए चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े सारे कष्टों को उठाते हैं, सारे कष्टों को सहते हैं।
उसकी कोई परवाह नहीं रहती उसमें। बाबा कबीर कहते हैं मेरे जियारा बड़ा अंधस्वा मुसाफिर जी को कौन और किस ओर को तुम जाओगे? स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, मोक्ष में जाओगे? तो स्वर्ग भी कोई बड़ी चीज नहीं है। वहां से पुण्य क्षीण होने पर फिर नीचे उतरना पड़ता है। नरक तो दुखदायी है। ये है नरक में कहते हैं मैंने हम आप अगर मुंह से बहुत बकवास गाली किए दिए हैं तो वहाँ पर भी दंड देने के लिए वहाँ भी शरीर देता है। और मुंह में आग का गोला नहीं लगता होता, वही देता है खाने के लिए। अब बताए आग में मुंह का गोला देगा, लहके का गोला का अच्छा लगेगा? आँख से बुरी नज़र से देखते हैं माताओं को, बहनों को, तो उसको कहते हैं कि आँख में भिसता है, पता नहीं नगदा सब चीज। ये इस तरह से वहाँ बहुत सताता है। कहते हैं कि मतलब खोलते हुए आग में फेंक देता है। कभी कभी पखाना खिलाता है। फिर नरक में बड़ा, तो नरक तो किसी को पसंद नहीं है। नरक में जाना तो कोई नहीं चाहता है। सभी कोई स्वर्ग में जाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग भी कोई लंबी अवधि तक नहीं रहते हैं। नरक तो मोक्ष जो जिसके बारे में आपको मैंने बताया, बाबा कबीर का वाणी का उदाहरण देकर के, उस देश में कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आनंद ही आनंद है। उसी तरफ जाने के लिए बाबा कबीर कहते हैं हम आप सभी मुसाफिर हैं। बाबा कबीर ने, तुलसी ने कहा पंथ में पंथी अनेकन जुड़े सरिता घाट से नाव चेहरे भय पार पहले गए निज निज बार से। जैसे उसमें आपको स्टेशन का या स्टैंड का उदाहरण देकर बताया। यहाँ पर बाबा कबीर घाट का नदी में, जैसे गंगा नदी है ना, सुल्तानगंज जब पार होंगे तो वहाँ पर भी बहुत तरफ से लोग आते हैं और एक ही नाव पर बैठ करके उस पार उतरते हैं। और उस पार उतरने के बाद एक ही जगह जाते हैं, सो बात नहीं। वो भी अपने अपने अलग अलग उद्गम हो, अलग उनका गांव होता, अलग अलग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आप जिस परिवार में माँ है, बेटा है, पति है, पत्नी है, भाई है, भौजाई, सब तरह के सदस्य हैं। लेकिन जो आपकी पत्नी है, जो आपकी बेटी है, जो आपका भाई है, जो आपकी माँ है, जो आपका बाप है, अभी न आपकी माँ है, अभी न आपका बाप है, अभी न आपका एक परिवार में, संयुक्त परिवार में तो ये सब है। लेकिन जो आपका भाई है, जो आपका बाप है, वो कहाँ से आया है पता है? अब मरने के बाद फिर कहाँ जाएगा किसी को पता। तो जैसे एक जगह सब एकत्रित होते हैं तो जीवन भर सब एक जगह माँ बाप भाई मिल करके रहते हैं। जब मृत्यु होती है तो कहाँ से कौन आया है ये भी आपको पता नहीं है, और मरकर कहाँ जाएगा ये भी आपको पता नहीं है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि हम आपको अगर गुरु ज्ञान में जा करके मिला और उसके मुताबिक चलने लगा तो गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। जहाँ जाने से शांति शांति है, कल्याण ही कल्याण, वहाँ जा सकते हैं। तो हम आप सब के सब जैसे मुसाफिर खाना में 2-4 घंटे के लिए रुकते हैं, तो उसमें 2-4 घंटे के लिए 1-2 दिन के लिए रुकते हैं। और इस शरीर में है तो 25, 50, 60, 70, 90 ये इतने वर्ष रुकते हैं। इसके अलावा तो रुकते फिर जाना ही होगा। अरे धर्मशाला में घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, ऐसे में 25-50 वर्ष रुकते, यही ना, जाना तो ही है। एक बहुत बड़े राजा थे जीमूत के, तो उन्हीं के समय माता अनसुईया के पुत्र थे दत्तात्रेय जी महाराज, बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा थे।
जीमूत केत को राजा के अंदर कुछ बुराइयां आई तो साधु के मन में और उसको सचेत करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। तो एक दिन के पलंग पर पागल का वेश बनाकर दत्तात्रेय जी जा कर के सो गए। सिपाहियों ने देखा कि राजा के पलंग पर कौन पागल आकर के लेट गया है। रंज तो हुआ, पागल के वेश में थे लेकिन बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा थे। सिपाहियों को कुछ कहने का हिम्मत नहीं हुआ। राजा से जाकर कहते हैं कि राजन, पता नहीं कौन पागल आपके पलंग पर आकर के लेट गया है। राजा को भी तकलीफ है कि पागल मेरे पलंग पर काहे लेट जाएगा। राजा साहब आते हैं, कहते हैं, अरे इससे मुसाफिर खाना है जो मेरे पलंग पर आकर तुम लेट गए हो। तो महात्मा जी कहते हाँ राजन, मैं तो मुसाफिर खाना ही समझ करके यहाँ पर लेटा हूँ, तो कैसे मुसाफिर खाना। तो महात्मा जी कहते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कितने दिनों से इस महल में हो। जितनी उनकी उम्र थी बताए, इतनी उम्र से मैं यहाँ पर हूँ। क्या इसके पहले इस महल में कौन था। महात्मा जी पूछते हैं, दत्तात्रेय जी तुम्हारे पहले इस महल में कौन था। तो कहा कि मेरे पिताजी थे। और पिताजी के पहले कौन थे। क्या उनके जो पिताजी थे, तो इसी को धर्मशाला कहते हैं। जैसे तुम्हारा पिताजी का पिताजी चला गया, उसी तरह से तुम भी तो जाने ही वाले हो। धर्मशाला नहीं तो और क्या है। उपदेश दिया, क्या सराय का वासना सब लोग बिगाना हो तो भोर सब उठे चले दूरदेश को जाना हो। जैसे सराय में आप रहे सवेरे हुए उठ करके आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। जिस दिन आपका समय पूरा हो जाएगा उठ करके जाना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा बड़ा अच्छा सुनहला अवसर मिला है, मनुष्य के शरीर में आया है। मोरी जेरा बड़ा अंधस्वा मुसाफिर ले हो कोने और मोह का शहर। मोह कहते हैं अज्ञानता को। आंख बंद करते हैं, अंधकार मालूम पड़ता है। उस अंधकार में कुछ दिखाई पड़ता है। नर है अथवा नारी है, आंख बंद करके सामने के अंधकार को देखे, उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। वही अज्ञान के नगरी में हम आप हैं। और इसी अज्ञानता के कारण हम आप जो भी देख रहे हैं वो सब का सब असत्य है। जैसे अंधकार में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, उसी अंधकार में आपकी पत्नी भी है, उसी अंधकार में पति भी है, उसी अंधकार में बेटा भी है, उसी अंधकार में बेटी भी है, उसी अंधकार में रुपया पैसा सोना चांदी घर द्वार ऊंट बैल गधा सब उसी अंधकार में है। और उसी अज्ञानता में हम आप देख रहे हैं, सही नहीं देख रहे हैं। उस अंधकार में जो आपको दिखाई पड़ रहा है सही नहीं दिखाई पड़। तो जैसे आपको दिखाई पड़ता है उसी प्रकार आपके पत्नी को भी दिखाई पड़ता है। और पति और पत्नी का जो संबंध है बड़ा कठिन संबंध है। चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, जानवर में भी जाए वहाँ भी स्त्री पुरुष, पक्षी भी जाए वहाँ भी स्त्री पुरुष, किसी भी जाए कहीं भी जाए, ये नर और नारी यही बड़ा भयंकर फाटक है। बहुत बहुत भयंकर फाटक है। बाबा कबीर कहते हैं दो फाटक घनघोर बहुत भयंकर है। न इसको छोड़ करके वो भाग सकते हैं, न उसको छोड़ करके वो भाग सकते हैं। दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दिन के सत्संग में ने कहा था जिसका प्रबल संस्कार वो भाग सकता है। दिन के सत्संग में मैंने कहा था कि सिद्धार्थ वैरागी बन करके निकल गए, लेकिन अपने देश में बहुत ऐसे संत हैं
जो पत्नी भी है, बाल बच्चे भी हैं, और उसी के बीच में संतत्व को प्राप्त संत हो गए हैं। दक्षिण भारत में एक संत एक नाथ, उनकी पत्नी बहुत कर्कशा थी। जब शिष्य लोग आ जाते थे तो बड़े प्रेम से सत्संग में बैठे रहते थे। इसी बीच में एक बार शिष्य मंडली बैठे थे, वो गुस्सा में आई, जैसे भी ठंडा का समय है ना, रात का जो माने जुट्ठा उठा दाल भात सब्जी जो बर्तन में रखते हैं, उठाकर सब फेंकते हैं, गुस्सा में वही उठा करके उनके देह पर जाकर को उछल दिया। शिष्य लोगों को बड़ा बुरा लगा। कहते हैं महाराज आप कितनी महान संत हैं, ये कहाँ से चुड़ैल आप ले आए हैं, देखिए आपके ऊपर उड़ेल दिया, डाल दिया। तो कहते चुप रहो, चुप, मेरी जाके बताइए, ये जब मेरे ऊपर क्रोधित होती है, गुस्सा में अलबल बकती है, तो मैं अंदर घुस करके देखता हूँ कि मेरे अंदर क्रोध तो नहीं हुआ। पता है कैसे समझते? गृहस्थ में भी संत हुए हैं, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी एकदम विरक्त भाव से, जैसे आपको मैंने बताया कि कितना क्रूर, कितना निष्ठुर, कितना कठोर, और उसको भी समन करके चलते थे। तो गृहस्थी में भी संत, बहुत संत हुए हैं अपने देश में, एक से एक संत हुए हैं। कबीर को लीजिए आप, सिख समुदाय के 10 गुरु को लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जो गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस देव जी भी, और वो भी पत्नी के साथ गृहस्थी जीवन में थे, लेकिन कितने ऊंचे दर्जे के संत, बहुत ऊंचे दर्जे के संत, इतना ऊंचे दर्जे के संत थे कि विवेकानंद जैसे तार्किक विद्यार्थी को शिष्य बना लिया और उनको ज्ञान देकर विदेश में जाकर ध्वज फहरा करके आए स्वामी विवेकानंद जी। तो हमारे आपके जीवन में अगर संत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, उनके द्वारा ज्ञान हासिल करके वो जो बताया है, अभी जो मैंने आपको बताया, आंख बंद करता अंधकार मालूम पड़ता है, इस अंधकार के ऊपर में प्रकाश भी है। अगर प्रकाश नहीं होता तो आंख से आप कैसे देखते हैं? देख सकते? हमारे आपके अंदर प्रकाश है तब ना देखते हैं, और वह प्रकाश चेतन आत्मा का प्रकाश है। सिर्फ प्रकाश ही नहीं, शब्द भी है। अगर शब्द नहीं होता तो बोल पाते? प्रकाश भी और शब्द भी है। ये हमारे आपके अशुद्ध संसार का, ये अंधकार अशुद्ध संसार का रूप है, लेकिन इसी शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, कारण भी है, महाकारण भी है, केवल भी है। सूक्ष्म शरीर प्रकाश में है, कारण महाकारण केवल शब्द में है। वो सब, वो प्रकाश और शब्द उसी सूक्ष्म शरीर का है, जो जब तक शरीर में है हम आप देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सारे कामों को करते हैं। वही निकल गया, प्रकाश शब्द निकल गया, शरीर मुर्दा हो गया, शरीर मुर्दा हो गया, और शरीर से जो प्राण निकल गया उसको भूत कहते हैं, भूत बन गया। तो जब तक ये शरीर है, शरीर के रहते आप उस प्रकाश और शब्द को भी जान सकते हैं। उसके लिए हम आपको गुरु चाहिए, और गुरु भी जैसे तैसे गुरु नहीं चाहिए। महर्षि मही की तरह शुद्ध निर्मल चाहिए, पवित्र चाहिए, जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, नशा हिंसा व्यभिचार नहीं करते हैं, बल्कि कुछ संजोग भी होता है तो कुछ संजोग का असर उनके ऊपर नहीं होता है। एक युवक ने
प्रश्न करने वाले तो एक से एक अद्भुत आदमी होते हैं। एक युवक ने गुरु महाराज से प्रश्न कर दिया, बाबा आपको एक कोठरी में एक नवयुवती को निवस्त करके आपके सामने छोड़ दिया जाए तो आपका मन कैसा होगा? गुरु महाराज कहते हैं मिट्टी की मूर्ति की तरह। महापुरुष कोई आकर्षण विकर्षण नहीं होता है। मिट्टी का ही परिवर्तित स्वरूप, जितना भी स्त्री पुरुष, जितना भी नर नारी, घास पेड़ पौधे जितना भी देखते हैं वह मिट्टी का ही रूप है। और जब सब गाछ वृक्ष आदमी सब सरगल मर जाता है तो मिट्टी में ही मिलता है। तो मिट्टी से मूल रूप में सब मिट्टी ही मिट्टी है। लेकिन जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो नर और नारी के रूप में नहीं देखते हैं, सब वही मिट्टी का पुतला देखते हैं। वो सब अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं। ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष को आप खोज कीजिए, ऐसे महापुरुष मिल जाए, कुछ भी विलम्ब न कीजिए, उनके चरणों में समर्पित होकर के उनसे ज्ञान सीखिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। और उनसे ज्ञान सीख करके जब ध्यान कराएंगे, और ध्यान करना तो बड़ा निर्मल काम है, बड़ा पवित्र काम है। जब तक आपका आचरण पवित्र नहीं होगा, जब तक आपके अंदर उस प्रभु को पाने के लिए विरह नहीं जगेगा, अन्न अनुभवे निंदन आवे, बाहर बाहर मुहि विरह सतावे, इस तरह की वेदना जब तक नहीं होगी उस प्रभु की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको विरह भी जगाना है, वेदना भी जगानी है। लेकिन विरह जगाने के लिए यही सत्संग करते 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 आप शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे। लेकिन एक दो दिन की बातें नहीं है, बहुत आपको लंबा समय आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से घंटों समय दे दे करके आप सत्संग करें, और सत्संग करते करते ही आपको निर्मल ज्ञान होगा। भजन करके उस पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यह सत्संग साप्ताहिक सत्संग है। धनंजय जी बता रहे थे, हम लोग ये साप्ताहिक सत्संग करते हैं। लेकिन इस साप्ताहिक सत्संग को ही ये विशेष रूप दे दिए हैं। जो विंध्यश्री बाबा को भी बुलाए, हम पंकज बाबा भी आए हैं। ये इनकी बड़ी हार्दिक इच्छा है। यही सत्संग करते करते ही आप महान बनेंगे। ये सत्संग बड़ा अच्छा काम किए धनंजय जी, जो हम लोगों को बुलाकर भीषण ठंडी में भी अभी भी सत्संग कराएंगे, सवेरे भी सत्संग कराएंगे। अभी तो हमको बोले थे 9:15 बजे तक बोलने के लिए, लेकिन अब तो 9:30 होने में 9:28 हो रहा है। ठंडी भी काफ़ी ठंडी है। ये तो कह रहे थे कि 10 बजे से वहाँ चलने देगा, तो मारिएगा तो क्या। तो 9:15 से 9:30 हो गया। तो मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। प्रातः काल में सत्संग होगा, आप सूचना धनंजय जी से सुन लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज।